बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट 7 है और ये वर्कशीट हमारी 14 सितंबर टू 19 सितंबर वाले वीक की है। तो ये पूरे वीक यही वर्कशीट चलेगी आपकी। ये 9th और 10th के लिए कॉमन है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो प्रभावी संचार इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 1। पिछले सप्ताह हमने अपनी क्षमताओं के अनुरूप करियर के बारे में समझा था। किसी भी करियर में प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संचार क्या होता है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सिंपल सा। कि आपने देखा होगा कि जो दुकान वाले भैया या शॉपकीपर्स बहुत प्यार से बच्चों से बात करते हैं या सामान बहुत ही बिना किसी गुस्से के बहुत पोलाइटली दे रहे होते हैं, बात करके ध्यान से सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो उनकी शॉप जो है बहुत अच्छी चलती है, उनके बिजनेसेस बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। और एक दुकान वाला ऐसा है जो कि बहुत गुस्से में ढंग से बात भी नहीं सुनता और गुस्सा करता रहता है चीज़ें करते हुए, या अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता या ध्यान से सुनता नहीं, तो उसकी जो शॉप्स हैं वो जनरली उतनी अच्छी नहीं चलती। एक मजबूरी हो जाएगी, चलो एक ही शॉप है तो फिर तो बात अलग है, बंदा जाएगा ही वहीं पर लेने, लेकिन अगर ऑप्शन होती है तो लोग फिर उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। तो यही एक प्रभावी संचार का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो नीचे दिए गए चित्र को देखिए, ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन ही है उनके बीच में ये। तो रवि बोलता है, मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था इसलिए मेरा नाम रवि रखा गया। तो हो सकता है, कई बार होता है ऐसे नाम रख दिए जाते हैं। फिर जो मिन्नी है वो बोलती है, मेरी बड़ी बहन का नाम टिन्नी है तो मेरा नाम मिन्नी रखा गया। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर नरगिस बोलती है, मेरी दादी को नरगिस के फूल बहुत पसंद है इसलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया। सर्वजीत बोलता है, मेरे पिताजी के मामा जी की याद में मेरा नाम सर्वजीत रखा गया। और ये मोस्टली ऐसी चीज़ें होती भी हैं फैमिली में। तो सब अपने डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आगे देख लेते हैं। रवि, मिन्नी, नरगिस और सर्वजीत एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बता रहे हैं। अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। अब देखिए, सबका नाम अपना अलग होता है। जैसे अपनी कहानी सुना रहे हैं, आपकी भी कोई कहानी होगी कि आपका नाम कैसे रखा गया, आपका नाम किस तरीके से रखा गया। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम, तो मेरे पेरेंट्स मूवी देखने गए थे तो वहाँ से उन्होंने मेरा नाम सेलेक्ट कर लिया। तो और मेरा नाम जो है, मैं अपने नाम के बारे में अगर सोचूं मैं क्या सोचती हूँ, तो नेचुरली अब एक नाम जब आप सुनते रहते हो तो वो आपको अच्छा तो लगता ही है। तो अगर मुझे चित्र चिपकाना हो तो मेरे नाम का जो मतलब है डायमंड, और ये लवली कर्ली हेयर्स और जस्ट लाइक कुछ है, या आ वुमेन टूवर्ड्स एनलाइटमेंट, तो मैं शायद उससे रिलेटेड कुछ डायमंड लगा सकती हूँ, इसमें एक मून बना सकती हूँ, एक कर्ली हेयर्स वाली गर्ल बना दूँ मे भी। तो जस्ट लाइक कुछ भी इस तरह का कुछ चित्र इसमें मैं चिपका सकती हूँ, या कोई एक हेवनली चित्र बना दूँ। मतलब डिपेंड करता है, जो भी मुझे अच्छा लगे। तो आपको भी अपना नाम जो भी है उससे रिलेटेड ही कुछ इसमें चित्र चिपकाने हैं। तो आप देखना, जो भी आपको ठीक लगे वो चिपका सकते हो इसमें। फिर आपके नाम की कहानी क्या है। अब जैसे मैंने आपको अपने नाम की कहानी बताई कि मेरे पेरेंट्स मूवी देखने गए और उनको वहाँ पे अलका नाम अच्छा लग गया तो उन्होंने अलका नाम रख दिया। तो ऐसे ही आप अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार के सदस्य से पूछिए। तो अपने पेरेंट्स से पूछो कि भाई मेरा नाम जो रखा गया है, जो भी आपका नाम है, किसने रखा। अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये पूछ सकते हो कि मेरा नाम का मीनिंग क्या है, मेरा नाम किसने रखा और यही क्यों रखा गया। तो जो नाम मेरा रखा आपने, तो कुछ भी पूछ सकते हो। और अपने नाम का मीनिंग तो आप गूगल से ज़रूर देखना, और या फिर अपने पेरेंट्स से पूछना, और उसको जो पहला वाला कॉलम है इसमें चिपकाना, तो वो बहुत मज़ेदार होता है। तो आप ये कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने पेरेंट्स, और इसमें लिखने हैं फिर वो क्वेश्चंस आपको, ठीक है। ऊपर वाले में आपको चित्र चिपकाने हैं और नीचे वाले में आपको वो क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी मैंने बताया कि मेरा नाम का मीनिंग या किसने रखा, कैसे रखा, क्या कहानी है मेरे नाम के पीछे की। तो कुछ भी जो भी है वो पूछ लेना। अपने किसी साथी को फ़ोन करके उसे अपने नाम की कहानी बताइए। ये नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी इसमें। अब इन प्रश्नों के बारे में सोचकर लिखिए। आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना। और मान लो मैं एक एग्जांपल अपना लेके चलती हूँ, फिर आप अपने बारे में सोचना जब इसको लिखो। जैसे मुझे डेज़ी मैम बहुत अच्छी लगती हैं, या रेनू मैम बहुत अच्छी लगती हैं, तो क्या आपने अपने बारे में उसे बताना आसान था, क्यों। तो जैसे अगर मैं अपनी फ्रेंड्स में से देखूं तो मुझे अपनी कोई भी बात उनके साथ शेयर करनी बहुत आसान लगती है।
क्यों लगती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, या जब मैं उनसे बात करती हूँ दिल खोल के कर सकती हूँ, या वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनती हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करती हैं, या वो इंटरेस्ट लेके बात को सुनती हैं, फिर मुझे मोटिवेट भी करती हैं, या कुछ जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं मैं उनके साथ कनेक्ट फील करती हूँ। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है, जिसके बाद जिससे भी आप कहानी जिसको सुनाओगे अपने नाम की। फिर नेक्स्ट है, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती तो क्या उसे अपनी बात की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान? तो नेचुरल सी बात है, अगर कोई मैं किसी नए इंसान से मिलूँ, ठीक है, या आप किसी नए इंसान से मिलो, तो क्या आप उसे अपने नाम की कहानी ऐसे ही बताने लग जाओगे कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरी कहानी ये है? पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा तो मुश्किल होता है। तो नेचुरल सी बात है कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब जो अपनी फ्रेंड्स आप जिन्हें जानते हो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन रहता है ना, उनके साथ आपकी बातें होती रहती हैं, तो आपको ये पता है कि वो कैसे बात करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन नए इंसान के बारे में आप नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि सामने वाला ध्यान से सुनेगा भी उस बात को, जो बात आप कह रहे हो, या उसके में वो इंटरेस्टेड होगा भी, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें लिखनी है तो आसान तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये रीज़न्स होंगे, आपके अपने और भी रीज़न्स हो सकते हैं। वैसे भी ये जो ईएमसी की एक्टिविटी है ना, ये कोई रटे हुए आंसर्स नहीं होते। ये जो भी आपके दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही होती है, क्वेश्चन आ रहे होते हैं, भाव आ रहे होते हैं, थॉट्स आ रहे होते हैं, बस वही लिखना होता है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर कभी भी नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप आंसर्स ढूंढो, पर जो मन में आए वो लिखो आप। अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है, क्यों या क्यों नहीं? देखो, अगर आप अपने बारे में बात करते हो तो नहीं, मतलब अपने बारे में बात करना, पहली बात तो इतना आसान नहीं होता है ना। यदि आप अपनी बात ईमानदारी से रख रहे हो, मान लो आप जिसको अपनी बात बता रहे हो, वो सुनने वाला ये जानता है कि आप जो बात कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो और सच बोल रहे हो, और एक आप अच्छे से उसको अपनी बात कन्वे कर पा रहे हो, बता पा रहे हो, उसको इंटरेस्ट उसका डेवलप कर पा रहे हो उस चीज़ में। तो क्या है कि वो बात ध्यान से नेचुरली सुनेगा। तो यह बात ठीक है, तो ये बात तो ठीक है कि ईमानदारी से बात करोगे तो सुनेगा। और अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि अगर उसको सामने वाले को, मान लो आप ही हो, अगर आपसे कोई अपनी कोई कहा स्टोरी बता रहा है और आपको ये पता है कि ये तो सिर्फ झूठ ही बोलता है, फेंकता रहता है, तो आप उसकी बात ध्यान से सुनोगे? सुन भी लोगे मजबूरी में, तो एक कान से सुनोगे, दूसरों से बाहर निकाल दोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके दिल को छूता है, तो उसकी बात आप बहुत ध्यान से बैठ के सुनते हो ना, और बाद में भी वो बातें आपके दिमाग में घूम रही होती हैं। तो इसलिए नेचुरली ईमानदारी जहाँ है वहाँ तो दुनिया ही अलग होती है। तो आगे देख लेते हैं। पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के बारे में समझाया। आइए अब समझने और सुनने के बारे में आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट देख लो, अब तक हमने कहा, अब हम सुनेंगे। इस गतिविधि को परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करना है। अब क्या है इसमें, क्या करना है? पहली बात है, इसमें 2 अन्य सदस्य और एक आप, 3 लोग हो गए पूरे। तो पहला सदस्य कोई भी ले सकते हो, अपनी सिस्टर ले लो, ब्रदर ले लो, फादर मदर, कोई भी 2 लोग अपने आप चुन लो। एक आप हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो पहला सदस्य क्या करना है इसमें, जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना है जब वे खुश, उदास, परेशान या उत्साहित थे। यदि वे उस घटना के बारे में आपको बताने में सहज हैं तो उस घटना के बारे में बताएंगे, पहला सदस्य, ठीक है। तो उनको बोलना है कि जैसे आप मान लो मम्मी हैं आपकी, उनसे बोलो कि आप कोई भी ऐसी बात सोचो जिसमें आपको खुशी मिली हो, परेशानी हुई या बहुत अच्छा फील करा हो आपने, तो वो घटना के बारे में सोचने के लिए बोल दो। फिर आप स्वयं को क्या करना है, उनकी बात सुनकर उसे उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव भाव प्रयोग करते हुए फिर से बताना है। क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप कब बता पाओगे, जब उनकी कही हुई बातों को बहुत ध्यान से सुनोगे। और ये बहुत बार होता है, जब मम्मी या पापा अपनी कोई बात बता रहे होते हैं तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं खुद भी बहुत ध्यान से सुनती थी, तो सभी को याद हो जाती है वो। लेकिन टू द पॉइंट या टू द वर्ड बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा सदस्य क्या करेगा, दोनों की बातें ध्यान से सुननी है, ठीक है। वो सिर्फ एक बोलेगा, आप उसको सुनोगे क्योंकि आपको दोबारा रिपीट करनी है, तीसरा वाला सिर्फ सुनेगा, दूसरा सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गतिविधि के बाद सोचें, आपस में चर्चा करें और लिखें। क्या करना है अब, क्या अपने बारे में बात करना आसान था, क्यों या क्यों नहीं? ये
एक क्वेश्चन है, आप जो है पूछेंगे अपने पहले वाले सदस्य से, मान लो पहला सदस्य मम्मी थी, तो आप उनसे पूछेंगे कि अपने बारे में बात करना क्या आसान था और क्यों या क्यों नहीं। आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते थे। तो पहले तो वो अब बताएंगे, नेचुरली हो सकता है कुछ मुश्किल भी लगा हो, या आपके साथ अगर उसकी उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जुड़ाव बहुत अच्छा है आपकी मदर का आपके साथ, तो वो आसानी से बता पाएंगे आपको, अपनी बहुत सारी बातें बता देंगे जो शायद वो किसी से भी नहीं बताएंगी। तो फिर यह है कि अगर वो और बेहतर तरीके से बताते हैं, तो ये तो जब सामने वाला बोल रहा होता है तब भी आपको देखना होता है कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो और ऐड की जा सकती थी, या मे बी उसको और ढंग से बात को खोल के बताया जा सकता था, या उसमें जो कुछ ऐसे मोमेंट थे जो उसमें ऐड किए जा सकते थे। मान लो कि कमरे की कोई बात बताई जा रही है तो दीवार पे क्या था, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें। तो आप, या फिर जो बात आप कर रहे हो, कोई भी जो बात आप बता रहे हो, तो वो बात को जो है बहुत ही सहज और सिंपल शब्दों में बताओ। तो ये भी है। क्या सुनी गई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था, क्यों या क्यों नहीं। तो आपने अपनी मम्मी की बात सुनी, फिर उसी को रिपीट किया, बताया हूबहू, तो क्या ऐसा करना आसान था। अब मुझे तो नहीं लगता अभी आसान होता है, क्योंकि सबके अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, सबकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो टू द पॉइंट तो उसको रिपीट कोई नहीं कर सकता, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक 60% तक शायद कर पाना आसान है। तो आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते थे। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी की बात सुन रहे होते हो तो सारा ध्यान आपका उसकी बातों पे होना चाहिए। आसपास से ध्यान हटा लेना चाहिए, अपने माइंड में अलग से थॉट्स नहीं आने चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनो और सोचो कि वो बोल क्या रहे हैं। तो ये सिर्फ उनकी बातें नहीं सुननी, उनके साथ कनेक्ट फील करना है। बीच बीच में स्माइल करो, सर हिलाओ, या जो बातें वो कर रहे हैं उसको सोचो कि वो उस टाइम, जब इस टाइम उस चीज़ में रहे होंगे उस टाइम पर, तो वो कैसा फील कर रहे होंगे। तो बिल्कुल कनेक्टेड फील करना चाहिए, तो ही आप उस चीज़ को अच्छे से अपने अंदर ले पाओगे। तो थर्ड, जो दूसरा सदस्य था, क्या सुनी हुई बात को वैसे ही बताया जा सका। तो जो बंदा सुन रहा था, थर्ड बैठा हुआ, मान लो तुम्हारी सिस्टर थी या फादर थे, तो फिर वो बताएंगे कि क्या सेम बात ऐसी बताई गई, तो मुश्किल है। तो डिपेंड करेगा, आप उससे पूछना, क्योंकि ये कोई वैसे आंसर्स नहीं है। जब सामने आप एक्टिविटी करोगे तो जो जैसा है बस वैसा लिखना है, जो जैसा बता रहा है वो वैसा लिखना है, जो आप फील करें वो लिखना है, तो वही चीज़ें लिखनी होती हैं। आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए क्या सलाह दोगे। तो जो बाहर बैठ के सुन रहा होता है उसके लिए आसान होता है किसी भी चीज़ को जज करना, तो वो क्या सलाह देगा। तो सलाह के बारे में तो ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी खुद की सलाह क्या है। नीचे को एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो देखो इम्पोर्टेंट है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसमें से ही आप ऊपर के आंसर्स पे निकाल सकते हो कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को ही फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसे ही न बता पाएँ। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा ध्यान कहीं और होना या बोलने वाले की बात काटना। तो जब भी कोई बोले तो उसकी बात नहीं काटनी चाहिए। अपनी बात कहने की जल्दी करना, कई बार होता है ना, बात काट के अपनी बात बोलने लगते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। इसलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए जहाँ बात हो रही है। यदि कोई हमारी बात सुनते हुए ऐसा करे तो हम अपनी बात ठीक से बता भी नहीं पाते हैं, और बात किसी को बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में ही होना चाहिए। तो ये एक वो है। फिर इसके ऊपर कुछ एक्टिव, ये मेन क्वेश्चन ये है जो नीचे दिया हुआ है, ये आपको लिखना है। ऊपर तो खाली डिस्कशन था एक्टिविटी में, तो ये मेन आपको लिखना है। किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों का ध्यान रखेंगे। सोचिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ बात करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव साझा कीजिए। तो अगर आप किसी से बात, आप सुनने और कहने में किन बातों का ध्यान रखते हैं। देखो, सुनने में तो वही है कि उसकी बात ना काटी जाए, उसकी बात ध्यान से सुनी जाए और उसको इम्पोर्टेंट फील कराया जाए, कनेक्टेड फील किया जाए। और जो वो बात बोल रहा है उसको अपने दिमाग में साथ साथ सोचो कि वो उस कंडीशन में क्या सोच रहा होगा, तो वो बातें दिमाग में आपके बैठेंगी। ठीक है। फिर है, भाषा कैसी होनी चाहिए, कहने का ढंग क्या होना चाहिए। एक तो जो भी बात कही जाए वो बहुत ही सरल शब्दों में हो, भाव सरल होने चाहिए। शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करो, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो जो शब्द हैं वो कभी भी मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल और सुलझे हुए शब्द होने चाहिए। और उस व्यक्ति के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो, कि जो सामने वाला बात सुन रहा है उसको इंटरेस्ट के हिसाब से, कि उसको इंटरेस्ट आए। और सामने वाले को इम्पोर्टेंट भी फील कराना होता है,
नहीं तो वह अपनी बात जो है बातें ध्यान से नहीं सुनेगा। तो बीच बीच में कोई एग्जाम्पल देते रहें, या जैसे इसने बोला हो कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फ़ोन पर अपने दोस्त से बात करो। तो फ़ोन पे जब आप बात करते हैं तो हम उसका अभ्यास करना है और अपना अनुभव बताना है कि जब हमने उसको कोई बात बताई तो उसने कैसे सुनी। अब कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती है कि जब उन्हें कॉल करें तो हम बोलेंगे अच्छा क्या चल रहा है, तो हाँ सब ठीक है और बताओ कैसे कॉल किया, तो कम्युनिकेशन यहीं आधी हो गई। अब एक के साथ तुम्हारी कम्युनिकेशन मान लो बहुत अच्छी है और आप तुमने उसको बस फ़ोन ही कर दिया, अच्छा बता क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, और तूने कितना वर्कशीट कंप्लीट कर ली, कितना काम पूरा कर लिया, चल ये नहीं किया तो मैं भेज देती हूँ, तो ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई ना। फिर आपका कुछ कम्युनिकेशन होगा तो एक इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया कि दोनों का कॉमन टॉपिक है, वर्कशीट सभी कर रहे हैं आजकल, या सभी आजकल पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो कैसे चल रहा है। तो वही सब चीज़ें भी हो सकती हैं, मतलब ये तो डिपेंड करता है आप पर कि आप मगर यही है कि कम्युनिकेशन का मेन मकसद क्या होता है कि एक दूसरे के साथ एक अच्छा सा कनेक्ट बिल्डअप करना, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। तो बस इसी को सोचते हुए लिखना है। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे भाव कोशिश करना अपने ही हों, और बिना डरे निडर होके जो मन में आए वो लिखो। तो ये कोई कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज कभी नहीं होती ना, स्पेसिफिक इसके आंसर होते। ठीक है, तो बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है, अपने आप करने की कोशिश करो। होपफुली कुछ हद तक समझ में आ गई होगी आपको, तो कोशिश ज़रूर करनी है और करना ज़रूर है इसको। ठीक है, तो थैंक यू बेटा।